मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा में रोटरी मिड टाउन करवाएगा जिले का सबसे बड़ा अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में बैठक कर पूरे 430 जगह ईद पर दंडाधिकारी कर रखी गई निगरानी हेल्पलाइन के जरिए। दरभंगा मेयर के आवास पर आज लोग शुभकामना देने पहुंचे। दरभंगा बाकरगंज में आज नमाज की रस्म अदा करने को लेकर के लोहिया चौक से सड़क मार्ग को किया गया बंद 2 घंटे के लिए। दरभंगा के इस्माइलगंज में हजारों की संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने ईद की नमाज की रस्म अदा की। दरभंगा बहेरा के मोतीपुर में जमीनी विवाद में मारपीट कर किया घायल। दरभंगा के छतौनी में आग लगने की घटना के बाद भी सरकारी राहत नहीं, लोग परेशान। दरभंगा ईद के दरमियान DSP यातायात ने CCTV कैमरे से पूरे शहर का किया निरीक्षण और समीक्षा। दरभंगा DMCH का ऑर्थो विभाग में मरीजों का ऑपरेशन तो रहा है, लेकिन दवा नहीं मिलने से परेशान है मरीज। जर्जर मकान में डर। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के इनामी अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया है कि इनक्विजिटिव नाम के इस प्रतियोगिता के 4थे संस्करण की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इससे पहले 2018, 2019 और 2022 में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। प्रतियोगिता की इनामी राशि का बजट लगभग 1 लाख का और लगभग 70 निजी एवं सरकारी विद्यालय को भाग लेने का आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट में मुख्य प्रायोजक के तौर पर चेन्नई की स्कूल ERP कंपनी स्कूल कैनवस जुड़ चुकी है। दरभंगा में ईद को लेकर के सभी 430 जगह पर जिला प्रशासन के द्वारा दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी और दरभंगा के अंबेडकर सभागार से हेल्पलाइन के जरिए सभी एक दूसरे के संपर्क में थे ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घट सके। हालांकि दरभंगा जिला प्रशासन आज काफ़ी सतर्क नजर आई। इस मौके पर दरभंगा अंबेडकर सभागार से ही सभी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र पर निगाहें रख रहे थे। दरभंगा के मेयर अंजुम आरा के आवास पर आज सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी, निगम पार्षद एवं राजनीतिक दल के नेता पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मेयर अंजुम आरा ने कहा कि इस बार सभी शांति एवं एकता के साथ जैसे हमेशा मनाते रहे हैं वैसे मनाएं। उन्होंने सबको शुभकामना देते हुए कहा कि सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग से आगे कार्य करना चाहिए। ईद में यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी मिथिलांचल की जो एकता का जो प्रतीक है, हिंदू मुसलमान हर जाति के लोग इसको
अच्छे से मनाते हैं, हर लोग मिलकर अच्छे स्वभाव और वातावरण में मनाते हैं। इसके लिए मैं तमाम दरभंगा के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी लोग से ईद की शुभकामनाएं दोबारा से देती हूँ। दरभंगा के लोहिया चौक से लेकर के मुख्य मार्ग बाकरगंज के मुख्य सड़क को आज 2 घंटे के लिए बाधित कर दिया गया। गौरतलब है कि दरभंगा यातायात पुलिस और दरभंगा पुलिस के द्वारा यहां काफ़ी सतर्कता बरती गई थी। यहां बाकरगंज जामा मस्जिद के पास सुबह 8 बजे से नमाज की रस्म अदा करने के लिए हजारों की संख्या मुस्लिम संप्रदाय के लोग जुटे थे, इसलिए रोका। दरभंगा के इस्माइलगंज में आज हजारों की संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आज ईद के नमाज की रस्म अदा करते हुए शांति की दुआ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह एक माह उन्होंने पूरी तरह पाबंदी रखी थी, इसी तरह आने वाले 11 माह भी पूरी तरह पाबंदी के साथ बिताएं, ताकि आने वाले समय में इस देश, इस राज्य, समाज का विकास हो सके और सभी शांतिपूर्वक अपने कार्य का संपादन करें एक दूसरे के साथ मिलकर। आज ईद का दिन है। हम लोग मरकज़ी ईदगाह इस्माइलगंज में हम लोग नमाज़ अदा करने के लिए जमा हुए हैं। ईद की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम पूरे दरभंगा शहर के अहले वतन वालों को हम ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं और यही कामना करते हैं कि हम लोगों ने जो रमज़ान के 30 रोज़े रखे हैं, रमज़ान में जो पाबंदी से हम लोगों ने नमाज़ पढ़ा है, रोज़ा रखा है, कलाम पाक की तलावत की है, छूट से बचे हैं, ग़ीबत से बचे हैं, इस सब को ध्यान में रखते हुए आइंदा जो आने वाली 11 महीना की फिर जो हम लोग की ज़िंदगी है उसमें भी हम लोग इसी तरीके से मस्जिद को आबाद करें। दरभंगा के बहेरा थाना के मोतीपुर गांव में 2 दियादिनी, जिसमें एक को कोई भी संतान नहीं था, वह अपने दियादिनी को ज़मीन देना चाह रही थी, लेकिन इस बीच में पड़ोसी के द्वारा इसका विरोध किया गया और ज़मीन हड़पने को लेकर के एक साजिश रची गई, जिसमें इन लोगों ने जब जाकर वहां रोकना चाहा तो पड़ोसी ने सिर पर डंडे और रॉड से वार कर दिया, जिससे सुशीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। गौरतलब है कि सुशीला देवी और हीरा देवी दोनों आपस में दियादनी हैं और एक के संतान नहीं रहने से हीरा देवी को वो अपना ज़मीन देना चाहती है, जिसका विरोध पड़ोसी द्वारा किया जा रहा है। पड़ोसी का कहना है कि वो ज़मीन उसे लिख दे, जिस बात को लेकर के लगातार विरोधाभास एवं मारपीट होती रही। दरभंगा के छतौनी में 200 से अधिक घरों में आग लग जाने के बाद पूरे सामान जलकर राख हो गए। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा सभी के 254 लोगों के नाम लिख कर ले जाया गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को राहत नहीं मिली है, जिससे इन लोगों को ना बर्तन, ना कपड़े एवं राशि 6000 रुपये भी नहीं मिलने से यहाँ के पीड़ितों को काफ़ी आक्रोश भी व्याप्त है। दरभंगा में ईद के अवसर पर दरभंगा के 46 सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर की निगरानी डीएसपी बिरजू पासवान करते नजर आए। गौरतलब है कि यातायात थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे की नज़र दरभंगा के सभी चौक चौराहों पर रहती है, कहीं जाम न लगे या फिर कोई अननेसेसरी जुलूस या प्रोसेसन निकाल तो नहीं रहा है। इसे लेकर के दरभंगा डीएसपी बिरजू पासवान ने आज यातायात थाने में बैठकर सीसीटीवी कैमरे के जरिए सभी जगह निगाहें रखी एवं तत्काल वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को निर्देश भी देते रहे। सीसीटीवी कैमरा है, कुल 46 स्थान पर यह लगाया गया है, प्रायः कार्यरत है। इसमें हम लोग देखते रहते हैं कि कहीं कोई जाम वगैरह तो नहीं लग गया, या फिर देखते रहते हैं यह भी कि कहीं किसी के द्वारा कोई जुलूस प्रोसेशन अनावश्यक तो नहीं निकाल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी रूम है, वहाँ के पूरे मकान जर्जर होने से
मरीजों और परिजनों में डर समा गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन में विलंब के साथ यहाँ दवा भी सभी नहीं मिल पाती, जिससे मरीजों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। यहाँ के मरीज के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा इस जर्जर मकान में यहाँ ऑपरेशन न हो, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमेशा डर लगा रहता है। वहीं बाहर से भी दवा लगातार अधिक खरीदने की शिकायत की। अरे वही दवाई बीरो तो बाहर से लाते हैं, बाहर से दवाई बीरो लाते हैं सर। हाँ, हॉस्पिटल के अथी तो कहाँ ई जर्जर मकान बनल है या अथी ओकरा खाली पटने सुझै छै। 2 नंबर के आदमी सब कथी करते। थोड़ा यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है, सब कुछ किस समय गिर जाएगा, क्या होगा ये कोनो कह सकता है। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।